मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, मिर्ज़ा सानी जैसे लोग मिर्ज़ा अव्वल कज़्ज़ाब के रूहानी अफकारी फिक्री जानशीन होते हैं। हकीकत में राफ़ज़ी है, 10 मुहर्रम के जुलूस के ऊपर कभी अंगेख्त करता है, कभी कुछ। आप डूब मरने का मुकाम है लोगों का। इन नासबियों के खिलाफ आप 10 मुहर्रम का जुलूस शुरू करवाएं, क्योंकि इस वक्त जरूरत पड़ गई है कि नासबियों के खिलाफ मौला हुसैन का नाम लिया जाए 10 मुहर्रम वाले दिन। और थोड़े थोड़े काले शेड वाले कपड़े पहन लो, वैसे तो काले कपड़े भी जायज है। सही बुखारी में है नबी अलैहिस्सलाम ने काले कलर का जुब्बा पहना, मेरा तो इसके ऊपर क्लिप है। ये कोई शियों का लिबास नहीं है, सुन्नत है, पहन सकते हैं, सबज भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे शियों की किताबों में ऐसी रवायतें हैं इसके खिलाफ? और वो और मसले थे, वो बनु अब्बास और आले अली के साथ इख्तलाफात वाले चक्कर है। तो शायद ही मैंने फकी दे दी इल्मी कि इश्क रसूल का तकाजा, इश्क अहले बैत का भी तकाजा है कि मातम होना चाहिए 10 मुहर्रम का। अब इस बार 10 मुहर्रम पे मैं देखता हूँ, पता नहीं शुरू करवाते हैं, मुहर्रम नेड़े ही है, शुरू करा। जिन लोगों ने सिर्फ पढ़नी ही ईद की नमाज होती है, उनके लिए आप 2 अज़ानें ईद की दिया करें, आप तो एक भी नहीं देते। शैतान को क्यों नहीं भगाते? ये कहते साबित नहीं, तो साबित नहीं तो क्या हुआ, मना भी तो नहीं है, अज़ान देना सवाब का काम है, दे, क्यों नहीं देते? मैंने बहुत बड़ा फकी वाला जवाब दे दिया। बाकी जो मोहब्बत रसूल का धोखा देते हैं ना, इसका भी जवाब मैं इनके पास, ये कहते हैं देखें जी 12 रबीउल अव्वल का दिन है, एक घर के अंदर झंडियां लगी हुई हैं और खुशी से नाते वहां पे डेक पे चलाई जा रही है, दूसरे घर में कुछ भी नहीं हो रहा, बताएं आशिक़ रसूल कौन है? हम कहते हैं नहीं बिल्कुल मान गए जी, आप आशिक़ रसूल हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन है, एक घर में लोग मातम कर रहे हैं, सोगवार कैफियत है, लोगों ने कपड़े काले पहने हुए हैं, लोग रो रहे हैं मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम को याद करके। दूसरे घर के अंदर ना कोई मातम है, बल्कि अहमद बरेलवी साहब की किताब रद्दुर राफ़ज़ा पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने शिया के ऊपर 6 कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। अहमद बरेलवी साहब ने सबसे पहले सुना इन्होंने बरसगीर में जी, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान में शिया पे कुफर का फतवा अहमद बरेलवी साहब ने, इस फतवे के बानी ही हैं। और हनीफ कुरैशी साहब भी आपके तकफीर करते हैं अहले तशय्युअ की, ठीक है। तो दूसरी तरफ आप लोग तो ये काम कर रहे हैं, ना को मातम कर रहे हैं। 10 मुहर्रम का जुलूस क्यों नहीं निकालते? अगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नबी अलैहिस्सलाम साहबा ने नहीं निकाला, बाद के लोगों ने निकाला, इनको के 10 मुहर्रम का भी जुलूस निकालें। अब तो इतनी ज़िदी पार्टियां पैदा हो गई हैं, नासबी पैदा हो गए खुद बरेलवियों के अंदर, डूब मरने का मुकाम है लोगों का। इन नासबियों के खिलाफ आप 10 मुहर्रम का जुलूस शुरू करवाएं, क्योंकि इस वक्त जरूरत पड़ गई है कि नासबियों के खिलाफ मौला हुसैन का नाम लिया जाए 10 मुहर्रम वाले दिन। और थोड़े थोड़े काले शेड वाले कपड़े पहन लो, वैसे तो काले कपड़े भी जायज हैं। सही बुखारी में है नबी अलैहिस्सलाम ने काले कलर का जुब्बा पहना, मेरा तो इसके ऊपर क्लिप है। ये कोई शियों का लिबास नहीं है, सुन्नत है, पहन सकते हैं, सबज भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे शियों की किताबों में ऐसी रवायतें हैं इसके खिलाफ? और वो और मसले थे, वो बनु अब्बास और आले अली के साथ इख्तलाफात वाले चक्कर है। तो शायद ही मैंने फकी दे दी इल्मी कि इश्क रसूल का तकाजा, इश्क अहले बैत का भी तकाजा है कि मातम होना चाहिए 10 मुहर्रम का। अब इस बार 10 मुहर्रम पे मैं देखता हूँ, पता नहीं शुरू करवाते नहीं, मुहर्रम नेड़े ही है, शुरू कराओ। शिया ज़ाकिरीन से मैंने सुना है, वो कहते हैं जी ये हमारे, अगर हम ना होते तो ना 12 रबीउल अव्वल का भी कहते हैं जुलूस नहीं था होना, कहते हैं ये हमारे बुग़्ज़ में ही सारे शुरू में। शिया ये दावा करते हैं। शिया को कहें कि आप ये जलसे जुलूसों के बजाय ना प्रैक्टिकली को दीन का काम करें। आप जलसे जुलूसों में पब्लिक को रखा हुआ है, साल के बाद वो निकलते हैं और आगे पीछे पूरा साल ना वो मस्जिद में आते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। तो मौला हुसैन ने नमाज पढ़ते हुए जान दी है, तो मौला हुसैन की इताअत करें बजाय ये जलसे जुलूस निकालने के। और मैं बिल्कुल खिलाफ हूं जलसे जुलूसों के। सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर जुलूस हो, सड़कें ब्लॉक करके, और आपको पता है पिंडी में पूरा रबीउल अव्वल का महीना जुलूस निकलते हैं। आपके वीडियो क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के अपलोड किया जाता है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? ये मेरे लिए जी बड़ी तकलीफ दह चीज़ बनी हुई है और मैं सख्त तकलीफ़ में हूँ, और मैं ऐसे मुजरिमीन को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक से हटा के अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए अपलोड किए हुए हैं, चाहे वो अहले तशय्युअ हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे बरेलवी हैं। यानी ये बहुत बड़े मुजरिम हैं जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैंने बरेलवियों के साथ इल्ज़ामी एक बात की थी। क्या करते हैं ये, वो इन्होंने शेर कहा जी कि जी वो निसार तेरी चहल पहल के हज़ारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, कहते हैं ना। तो जो यानी रबीउल अव्वल के जलसे जुलूसों में शामिल ना हो उसको कहते हैं ये गुस्ताखे रसूल है। अच्छा, और इस पे ही वो एक चैनल है वो बापा जानी वाला,
باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی، آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں، اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ، جڑیں بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں، اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو، اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی، وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان رہے ہیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. شرم کریں. اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے، تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ لوگ پھر کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام، اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں، وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں.